हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम फिजिक्स के पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस नाउ वी आर गोइंग टू सी। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज 9750 काउंट पर मिनट। ये आपको दिया हुआ है उसका कितना रेडियो एक्टिविटी सैंपल है टी इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली, एंड 975 आपको दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 5 मिनट्स में। तो हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है कि कितना अप्रोक्सीमेटली होगा। तो इस तरह की पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए वी नो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, और तो आप इसको लिख सकते हैं r अपॉन आर नॉट, दिस इज e की पावर माइनस लैम्डा t। दोनों तरफ लॉग लेके देते हैं, तो आप लॉग ले लीजिए, दिस विल बी r अपॉन आर नॉट। अगर आप यहां पे लॉग लेंगे तो लॉग e बेस e कट जाएगा, तो बचेगा आपका माइनस लैम्डा t। अगर हम इसको सॉल्व करें तो log r अपॉन आर नॉट हो जाता है log r माइनस आर नॉट। इस माइनस साइन को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो जब आप उसको फिर से कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा log r नॉट बाई r, और ये बराबर होगा आपके लैम्डा इंटू टी के। ध्यान रखिएगा ये बेस ई में है, यहां से आपको टी की वैल्यू मिलेगी। टी की वैल्यू हो जाएगी, हमें डी के कॉन्स्टेंट निकालना है तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अगर टी की वैल्यू पूछी होती तो टी की निकालते, बट हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। अब बात यह है कि इस लॉग को हम कन्वर्ट कर लेंगे लॉग बेस 10 में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी और ये हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10। और देखिए आपको आर नॉट इनिशियल दिया है 9750, तो डिवाइड करेंगे 975 से, दिस विल बी 10 लॉग 10 बेस 10 आपका फिर कट जाएगा 1 हो जाएगा, सो दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन जो टाइम दिया हुआ है। आंसर हमें मिनट्स में दिया है तो हम इस टाइम को सीधे 5 रख सकते हैं, अगर वो सेकंड में दिया होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता। 2.303 देखिए 5 5 का 25 होता है, तो ये आपका जो है आंसर 0.5 से कुछ कम होना चाहिए। तो इन ऑप्शंस में से 0.461 पर मिनट आपका आंसर। दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2.3 दिया था तो 5 टाइम्स 25 आता है, तो 0.5 से कुछ कम वैल्यू एक ही दिए, अगर नहीं दी होती तो हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते और आंसर आपका 0.461 आता। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो रेडियो एक्टिव मटेरियल दिए हैं x1 और x2, उनके डीके कांस्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं। पिछले क्वेश्चन में आपसे डीके कांस्टेंट के बारे में पूछा गया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डीके कांस्टेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं। बोला क्या है, इनिशियली आपके पास जो है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई x1 टू x2 विल बी आफ्टर 1 by e आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो इस बार हमें निकालना है टाइम कितना होगा। देखिए इसमें सेम वही कंडीशन लगाएंगे, बिकॉज इस बार x1 और x2 कंडीशन दी हुई है, तो हम बोल सकते हैं x1 इनिशियली n नॉट मान लेते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा t, x1 के लिए लैम्डा है 10 लैम्डा, तो माइनस 10 लैम्डा t। सेम कंडीशन हम देखिए x2 के लिए रखते हैं, इनिशियल सेम है, आपको बोला गया इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो आप इसको भी n नॉट ही मान लीजिए, माइनस नाउ इट इज गिवन लैम्डा, तो माइनस लैम्डा t। x1 अपॉन x2 हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो x1 अपॉन x2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, देखिए n नॉट कट गया, e की पावर माइनस 10 लैम्डा t अपॉन e की पावर माइनस लैम्डा t। आप लोग ये जानते हैं कि अगर e की पावर माइनस लैम्डा t ऊपर जाएगा तो प्लस लैम्डा t हो जाएगा, तो दिस x1 अपॉन x2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी e की पावर माइनस 10 लैम्डा टी, और ये प्लस में हो गया तो प्लस लैम्डा टी। x1 अपॉन x2 का देखिए रेशियो की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन ई, तो आप इसको 1 अपॉन ई पुट कर लीजिए, और ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है e की पावर माइनस देखिए 9 लैम्डा टी के। नाउ व्हाट वी कैन डू इज e की पावर 1 अपॉन ई को आप e की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो e की पावर माइनस 1 बराबर है e की पावर माइनस 9 लैम्डा टी। देखिए पावर्स यहाँ पे आप सेम कर लीजिए, ओके आपका बेस सेम है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 लैम्डा टी, ये दोनों कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 9 लैम्डा टी बराबर 1। सो यहां से अगर हमें निकालना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई,
तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो जो आपका टाइम निकल रहा है वो कितना निकलेगा, 1/9 लैम्डा। तो ये आपने देखिए यहाँ पे टाइम निकाल लिया है 1/9 लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमने सेम फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन किया है, पिछले क्वेश्चन में डी के कांस्टेंट को निकाला था, यहाँ पे हमने उस टाइम को निकाला है। ई की पावर्स में देखिए, बिकॉज आपका बेस सेम है तो उनकी पावर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो वहां पे हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन बेस एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो देखिए आपको बताया गया है कि करंट गेन देखिए कितना दिया हुआ है, जो कि हम बीटा से डिनोट करते हैं 0.96। हमें यह भी पता है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कलेक्टर और एमिटर का रेशियो होता है। यहां से हम IE की वैल्यू देखिए हमें दी हुई है, द वैल्यू ऑफ IE इज गिवन है 7.2। तो आप कलेक्टर करंट IC निकाल सकते हैं। ये देखिए 0.96 इंटू 7.2, और 7.2 मिली एम्पियर में है, तो अभी आंसर को हम मिली एम्पियर में ही निकालने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट से 96 इंटू 72 को करके देखते हैं। तो 96 72, this is 6 to 12, 2 1 9 to 18, 192 into 6 7 42, इधर 4 7 9 जा 63, 64 65 66 67, या 2 11, इधर 1 7 8 9, 6.9 के आसपास आएगा। सो दिस इज 6.9 मिली एम्पियर। एक बार आपने कलेक्टर करंट की अगर वैल्यू निकाल ली है अपने करंट गेन के फॉर्मूले से, तो उसके बाद हम कह सकते हैं IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। हमें यहाँ पे देखिए एमिटर करंट की वैल्यू दी गई है, पूछा गया है बेस करंट कितना होगा। सो IB के लिए आप बोल सकते हैं IE माइनस IC एंड दैट इज इक्वल टू, IE की वैल्यू देखिए हमें 7.2 दी गई है, और अभी हमने देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाली है IC की 6.9 मिली एम्पियर में निकाली है। तो 6.9 से 7.3, 0.3 मिली एम्पियर। तो इफ यू विल सी हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 0.29 मिली एम्पियर आपका यहां पर सही आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। अगर आप यहां पे इस कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं तो ये फाइनली आंसर किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए नॉट है, तो अगर ये ए है तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ये ए बार का आउटपुट देगा, स्वैप कर देता है वैल्यू को। हमें चीज पता है कि हम नॉट गेट की बात करते हैं तो स्वैपिंग होती है, तो अगर ए है तो ए बार हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी इनपुट है तो हम उसको बी बार इनपुट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आप डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करेंगे। आप सबने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए हम इस नॉर गेट पे आते हैं, तो ए और बी है, इन दोनों को ऐड हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, तो हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि अगर ए प्लस बी सिंपली हो रहा है तो वो ए इंटू बी के बराबर का आउटपुट देता है। यहां पे ए बार और बी बार है, तो देखिए आपके जो इनपुट है आपका यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, और ये उसका भी बार आपका यहां पर आ जाए। ये आपका करेगा ये पर्टिकुलर लॉजिक गेट। अब इस आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए के ऊपर देखिए 2 बार बार है, ये बी के ऊपर देखिए इस तरह से है। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए इंटू बी, और ए इंटू बी यानी कि ए भी, और इसके साथ ही आपका बी यानी ए एंड बी का आपका ये ऑप्शन बन रहा है। तो लॉजिक गेट यहाँ पे आपका सी आएगा, या कि एंड गेट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हम यहाँ पे लॉजिक गेट का डी मॉर्गन लॉ को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बॉडी रेस्ट से ट्रेवल कर रही है। हम यहाँ पे लॉज ऑफ आपकी इक्वेशन वो लगा सकते हैं मोशन की। आपका लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी। अगर पहली बार की बात करें, देखिए फिर ट्रेवल्स द डिस्टेंस S1, अगर उसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कितना है, फॉर्मूला लगेगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, पर U इंटू टी 0 हो जाएगा क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से चलना शुरू किया है। अगर बॉडी रेस्ट से चलना शुरू कर रही है तो UT 0 हो गया, बचा हाफ इंटू A, और टाइम कितना बोला गया है, फर्स्ट 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 25/2A। बात करते हैं हम S2, ये S2 कितना है, तो S2 जो है वो नेक्स्ट 5 सेकेंड है, यानी आपने चलना शुरू किया तो शुरू के 5 सेकेंड के बाद वाले 5 सेकेंड में कितना चला। तो आप उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते। आप ये कर सकते हैं कि 10 सेकेंड में कितना चला उसको माइनस कर दो 5 सेकेंड में कितना चला।
10 सेकंड में कितना चलेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे, u फिर से 0 हो जाएगा, तो बचेगा हाफ a, ये 10 सेकंड में 10 स्क्वायर चला, और माइनस करेंगे फिर से हाफ a, 5 सेकंड में 5 स्क्वायर चला, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए हाफ a को कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आ रहा है 100 माइनस 25 यानी कि 75, तो दिस इज 75a/2। सिमिलरली अगर f3 निकालना चाहें तो देखिए उसको अगले 5 सेकंड बोला गया है, यानी आप 15 सेकंड में कितना चले माइनस 10 सेकंड में कितना चले, यही आपका आएगा कि आप उन आखिरी के 5 सेकंड में कितना ट्रैवल कर चुके हैं। फॉर दिस आप अगेन हाफ, देखिए हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ at स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि u इंटू टी तो आपका 0 हो जाता है, बिकॉज बॉडी रेस्ट से चलना चालू कर रही है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हाफ at स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 15 इंटू 15 225, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और ये हो गया 100, सो दिस इज इक्वल टू 125a/2। आपको S1 S2 और S3 दिख गए हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो S1 S2 S3 के रेशियो में क्या है कि जो S3 है आपका S1 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका S3 आ रहा है, और आप अगर S2 को निकालना चाहते हैं तो आप S1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी जो आपका S1 है वो देखिए S2 डिवाइडेड बाई 3 है, आपने इसको 3 से डिवाइड किया 25 आ गया, और यही चीज आप बोल सकते हैं कि वो S3 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तभी 25/2 आएगा। तो ये आपका रेशियो है जिसमें S1 S2 और S3 अटैच्ड है। सो द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज दिस वन। S1 जो है वो 1/3 S2 है, इज इक्वल टू 1/5 S3। So that is how we will do this particular question. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्शन सेम है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो रहा है। इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक को 30 डिग्री पे प्रोजेक्शन दे रहे हैं और अगले को 60 डिग्री पे दे रहे हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, आपसे एच मैक्स का रेशियो पूछा है। तो देखिए आपको बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो वो होता है यू स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि सेम वेलोसिटी से फेंका गया है, एक ही जगह फेंका गया है तो g की वैल्यू भी सेम होगी। तो ये जो आपका h मैक्स है, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो वो केवल डिपेंड कर रहा है यहाँ पे साइन थीटा के स्क्वायर, क्योंकि बाकी चीजें तो दोनों कंडीशन में सेम है। तो हम बोल सकते हैं h मैक्स पहली कंडीशन में अपॉन आपका जो ये h मैक्स है दूसरी कंडीशन में, ये इन दोनों का आंसर होगा। तो साइन थीटा पहली बार कितना हुआ 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन दिस विल बी साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, आप उसका स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली आप साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। दिस इज 1/4, ये देखिए 3/4 आएगा, उल्टा हो जाएगा 4/3 आएगा, दिस इज 1/3। यानी जो मैक्सिमम हाइट आपने अचीव की है 30 डिग्री के एंगल पे और जो मैक्सिमम हाइट आपने अचीव की है 60 डिग्री पे, उसका रेशियो 1:3 होता है। तो द क्वेश्चन दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रोप ऑफ लेंथ L इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F। एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई हो रही है, आपसे पूछा गया है टेंशन इन द रोप कितना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। आपके पास देखिए इस तरह की एक रोप है और की लेंथ आपको दी गई है कि लेंथ है L, और आपने एक F फोर्स लगाया। आपसे पूछा गया है कि जब हमने ये F फोर्स अप्लाई किया है तो एक x डिस्टेंस पे, यानी कि उस जगह से एक डिस्टेंस पे जहां से आप फोर्स लगा रहे हो कितना टेंशन हो, इस पॉइंट पे निकालना। तो देखिए आपका ये टेंशन इस तरह से एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे दोनों तरफ से है ना, उस चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा है टेंशन, आप उसको खींच रहे हैं, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाना चाहूँ, मोशन हो रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये मूव भी करेगा। तो हम पहले इस पोर्शन की देखिए इक्वेशन बनाते हैं। F इधर है, T इसको उल्टा रोक रहा है, तो F माइनस टी इज इक्वल टू जो मास इस x वाले का है इंटू a। ये आपकी देखिए इक्वेशन बन गई। सिमिलरली आप अगर इस पोर्शन को देखें तो इस पे केवल T फोर्स लग रही है आगे की तरफ और यही इसको मोशन कर रही है। तो जो बाकी बचा है यानी L माइनस एक्स का जो मास है इंटू a, आपका ये वाला टेंशन आ रहा है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, तो आपको ये T निकालना है। अगर आप ये T निकालना चाहते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत छोटी सी चीज समझना है।
आप यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा लैम्डा होता है लीनियर मास डेंसिटी और वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं मास की बात करूंगा कि x दूरी पे कितना मास है, तो आपका x दूरी पे मास होगा m/l इंटू एक्स, क्योंकि m/l तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो x की यूनिट के लिए हो गया कितना m/l इंटू एक्स। सिमिलरली अगर हम पूछेंगे कि यहाँ पे मास कितना है, तो देखिए ये डिस्टेंस है l माइनस एक्स, तो आपका मास हो गया m/l इंटू l माइनस एक्स। आपने दोनों बॉडीज का अलग अलग मास निकाल लिया। तो अगर t इज इक्वल टू एम ए है और आपको ml माइनस एक्स का पुट करना है, तो वो होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू कितनी लेंथ है l माइनस एक्स इंटू ए। अगर हम a की बात करें एक्सेलरेशन, तो वो f इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले से a हो जाता है आपका f बाई m। m और m को आप कैंसिल कर लीजिए, तो आप ध्यान से देखेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा टेंशन l माइनस एक्स, जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है, अपॉन टोटल लेंथ, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आएगी। सो इट इज f l माइनस एक्स। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी यानी कि लैम्डा का यूज किया गया है। अगर आपके पास एक 10 मीटर की रॉड है, तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है जितना मास है 100 किलो की है तो 100/10। तो अब आपका आ गया है कि 10 kg पर मीटर की आपकी उसकी लीनियर मास डेंसिटी है। फिर आपको जितना निकालना है, 3 मीटर का निकालना है, तो 10 इंटू 3 30 कर दीजिए और आपको उसका मास मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज केप्ट बाय प्रेसिंग टू अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, उस पे आपने एक 2 किलो का वजन मास इस तरह से प्रेस करके दबा के रखा और आप 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.3 दी गई है, म्यू की वैल्यू। पूछा गया है फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। देखिए आप ये चीज जानते हैं कि अगर यहाँ पे फोर्स हटा दे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, बट अगर ये नहीं गिर रहा है, रुका हुआ है, इसका मतलब है नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उतना ही इसको ऊपर फ्रिक्शन रोक रहा है। ये आपका देखिए ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही है जितना नीचे की तरफ आपका वेट एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो इसको कैंसिल कर रहा है, तभी ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो वो कितना होगा। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि इसकी लिमिट कितनी है, तो हम फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, जो कि होती है म्यू एन। तो अगर यहाँ पे हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 0.3 इंटू दिस 100 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, यानी कि 30 न्यूटन तक का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो सकता है। अगर उससे ज्यादा नीचे की तरफ वजन लगेगा तो ये बॉडी नीचे स्लाइड करने लगेगी। अब आप ये देखिए कि इसका वेट कितना है 20, तो ये नीचे की तरफ जो mg लगा रहा है वो कितना होगा 2 इंटू ये आपका जो आएगा g की वैल्यू, यानी कि 20 न्यूटन। अगर ये नीचे की तरफ 20 न्यूटन लगा रहा है तो क्या आपका फ्रिक्शन उसको कैंसिल करने के लिए 20 न्यूटन लगा पाएगा, बिल्कुल लगा पाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 20 न्यूटन हो गई। अगर ये 2.5 किलो का होता तो नीचे 25 न्यूटन लगाता, आपकी फ्रिक्शन वैल्यू 25 हो जाती। अगर ये 3 किलो का होता तो 30 लगाता और आपकी फ्रिक्शन वैल्यू लिमिटिंग को टच करती और 30 हो जाती। अगर ये 4 किलो का होता तो आप 100 न्यूटन के फोर्सेस को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि फ्रिक्शन केवल उसके 30 न्यूटन को कैंसिल कर पाता और ये 10 न्यूटन के फोर्स से नीचे जाना शुरू कर देता। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है लिमिटिंग का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज अंडर अ फोर्स व्हिच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट इन इट गिवन बाय। आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है t²/4, वेयर t इज द टाइम। वर्क डन निकालना है हमें फोर्स से कि 2 सेकंड में कितना वर्क डन करेगी। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो f ds का इंटीग्रेशन होता है। देखिए यहाँ पे आपको s दिया हुआ है। इन रियलिटी आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो व्हाट वी कैन डू इज, आपको s दिया हुआ है यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो आप इसको s डैश यानी कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। तो अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2t/4 यानी कि t/2, ये आपका ds/dt आ जाएगा। अगर आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं s डबल डैश, तो देखिए ये 1/2 आ जाएगा। एस डबल डैश का मतलब एक्सेलरेशन होता है। आई होप यू नो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें, देखिए आपको यहाँ पे मास दिया गया है 6 kg, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होगी
मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 6 इंटू 1/2 यानी कि 3 न्यूटन। तो आपको देखिए फोर्स तो मिल गया। अब एक बार आपको फोर्स मिल गया है तो अब आपको निकालना है डीएस। हमने अभी पढ़ा फोर्स आपका कांस्टेंट है, तो अब जब आप देखिए वर्क डन निकालने जा रहे हैं टोटल, तो आप बोल सकते हैं एफ डॉट डीएस होता है। फोर्स कांस्टेंट है 3 न्यूटन, तो ये बाहर आ जाएगा। आपको डीएस को ही इंटीग्रेट करना है, पर देखिए यहाँ डीएस तो दिया ही नहीं है। तो अब आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको ये देखिए दिया हुआ है ds बाई डी टी। जब आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया कितना दिया है, t/2। तो ds की वैल्यू कितनी हो गई, ds की वैल्यू हो जाती है t/2 dt। तो आप इस ds को कन्वर्ट करिए, आप लिखिए 3, दिस इज t/2 dt। 2 कॉमन ले लेंगे, दिस इज t/3/2 t dt एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा t²/2। लिमिट्स पुट करेंगे, देखिए 2 सेकंड तक के लिए निकालना है, तो 0 से लेके 2 तक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, दिस 2 4/2 यानी कि 2 आ रहा है, तो 3/2 इंटू 2, दिस विल बी कैंसिल। आपका आंसर आएगा 3 जूल इज द करेक्ट आंसर इन दिस सिनेरियो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 30 इज द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। एक ऐसी पर्टिकुलर फोर्स जो कि पोजीशन पे डिपेंड है, अपने मूवमेंट पे डिपेंड है। देखिए उसका रिलेशन दिया हुआ है अपने पोजीशन से, F इज इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर। और ये छोटी सी बॉडी पे एक्ट कर रही है, इसका वजन आपको 2 किलो दिया हुआ है और उसको डिस्प्लेस कर रही है 0 से लेके 5 तक। देखिए इस बार आपको dx दिया हुआ है कि हम 0 से मूव करना शुरू करेंगे और 5 तक मूव करेंगे। आपको वर्क डन निकालना है। इफ यू वांट टू फाइंड द वर्क डन, तो यहाँ पे देखिए हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे। इस बार फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन के लिए आपको इंटीग्रेट करना है फोर्स को। 7 - 2x + 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 5 तक। दिस विल बी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 7x - 2x स्क्वायर बाई 2 + 3x³ 0 से 5 तक की वैल्यू पुट करनी है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा पहले तो 7x - x², 2 से 2 कट जाएगा, प्लस x³ 0 से 5। 0 पुट करेंगे तो तीनों में देखिए x दिया हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा, हमें केवल 5 की वैल्यू पुट करनी है। 7 × 5 = 35 माइनस दिस इज 25 प्लस x³ इज 125। सॉल्विंग दिस, देखिए 35 है, ये आपका 10 आ गया, तो 10 और प्लस 125 इज 135। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स वेरिएबल दी थी, हमने उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया। आई होप दिस वॉज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू।